नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, जनसुराज के सूत्रधार यानी प्रशांत किशोर राजनीति में आगे रहने की हर एक पहल को मकाम रखे हैं, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी बात हो जाती है कि वो जो जाति की राजनीति करना चाहते थे उसमें वो सफल नहीं हो पाए और इस दौरान वो कई जगहों पे कई सीटों के पास फंसे नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि वही जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो दावे करते रहे 2 सीटों को लेकर के, 2 प्रत्याशियों को लेकर, लेकिन बाद में उनको अपने तेवर भी बदलने पड़ गए और अपने सीटों से प्रत्याशियों के नाम भी बदलने पड़ गए और यही कारण रहा कि जाति का जो समीकरण तैयार करके प्रशांत किशोर राजनीति में आए। कहा जाए, राजनीति में बड़ी बातों का खुलासा किए, इन दिनों काफी चर्चे में बने रहे। मुसलमान समाज को टारगेट किए, यादवों को टारगेट किए, राजपूतों को टारगेट किए और हर एक जाति को टारगेट करते रहे प्रशांत किशोर। और कहीं ना कहीं वो वोट बैंक साधने के लिए, हर किसी को आकर्षण करने के लिए भी बड़े बड़े ऑफर भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर की रणनीति अब कहा जाए तो फेल होते नजर आ रही है, या फिर कहा जाए तो हो सकता है कि बड़े फैसले लेंगे जिसके बाद से कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद की एक लहर देखने को मिल सकती है। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, जातिवाद रणनीति है, वो किस तरह इस वक्त चल रही है। बिहार विधानसभा के लिए 2025 में होने वाले आम चुनाव में 40 महिला और 40 मुसलमानों को टिकट देने का ऐलान कर चुके प्रशांत किशोर ने 4 सीटों के उपचुनाव में ही फॉर्मूला राजनीति का श्री गणेश कर दिया। जी हां, 3 सप्ताह पहले जनसुराज पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर की पहली परीक्षा में ही 2-2 सबक सीख मिल गए। आपको बता दें, जनसुराज को पहले घोषित उम्मीदवार 2 सीटों पर बदलना पड़ा। पीके ने 4 सीटों के उपचुनाव से राजनीति और चुनावी राजनीति में दस्तक देने जा रही जनसुराज पार्टी के लिए करीने से एक राजपूत, एक कुशवाहा, एक पासवान और एक मुसलमान कैंडिडेट चुना है। जनसुराज पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट में स्वर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सबके लिए जगह बनाई गई। प्रशांत किशोर के फॉर्मूला को सामने रखकर जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन महागठबंधन के उम्मीदवारों की सूची देखते हैं तो कुछ चीजें साफ झलकती है। मुस्लिम वोटों को सबसे बड़े दावेदार महागठबंधन की लिस्ट में भी एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। जिस कुशवाहा वोट की नाराजगी के कारण एनडीए के हाथ से शाहाबाद और मगध क्षेत्र की कई सीटें निकल गई। इस कोयरी जाति को राजग की लिस्ट में नहीं जगह मिल पाई। इस दौरान आपको बता दें, सीट दर सीट देखें तो भोजपुर जिले की तरारी सीट पर यादव और भूमिहार के बीच प्रशांत ने राजपूत को लड़ाया है। यहाँ महागठबंधन से सीपीआई माले ने राजू यादव को लड़ाया है, जबकि एनडीए से बीजेपी ने विशाल प्रशांत और सुशील पांडे को टिकट दिया है, जो बाहुबली भूमिहार सुनील पांडे के बेटे हैं। जनसुराज ने राजपूत जाति से किरण सिंह को उतारा है, जो पहले घोषित कैंडिडेट और देश के पूर्व उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह की जगह ले रही है। ये सीट सुदामा प्रसाद के आरा से सांसद बनने के कारण खाली हुई है। रामगढ़ में महागठबंधन से आरजेडी ने सुधाकर सिंह के भाई और जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को लड़ाया है। वहीं भाजपा ने अशोक सिंह को टिकट दिया है। ये दोनों राजपूत है। मायावती की बसपा ने पिंटू यादव को सिंबल दिया है। प्रशांत किशोर ने यहाँ कोयरी सुशील कुशवाहा को लड़ा दिया है। वहीं रामगढ़ में कुशवाहा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बाकी दलों की लिस्ट में कुशवाहा गायब देखकर पीके ने यह दाव चला है। अब ये सीट सुधाकर सिंह के बक्सर से सांसद बनने से रिक्त हुई है। वहीं बात की जाए बेलागंज में, तो महागठबंधन से आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह यादव को टिकट दिया है। एनडीए से जदयू ने मनोरमा देवी को लड़ा है, जो यादव है। 2 यादव की लड़ाई में जनसुराज पार्टी ने एक मुसलमान मोहम्मद अमजद को उतारा है। वहीं प्रशांत किशोर ने यहां पहले एक रिटायर्ड प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को टिकट दिया था, लेकिन जिस सभा में यह घोषणा हुई वहां अमजद के समर्थकों ने कथित तौर पर हंगामा कर दिया था और ये सीट सुरेंद्र यादव की जहानाबाद से एमपी बनने के कारण खाली हुई है। जैसा कि अभी आपने सुना कि प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो कहा जाए तो तमाम पार्टियों से काफी अलग देखने को मिल रही है। यानी प्रशांत किशोर जाति राजनीति कर रहे हैं और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जहां पे गढ़ है राजपूतों का, वहां से राजपूत उम्मीदवार उतारते हैं। जहां
हो जाते हैं आपस में दो यादवों की टक्कर, वहां कुशवाहा समाज और कहा जाए तो मुस्लिम समाज को उतार देते हैं। यानी प्रशांत किशोर जातीय राजनीति पर आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं, ये काफी देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।